जीसस के लिए मोहब्बत। मैं जानना चाहता था कि जीसस हकीकत में कौन है। जीसस के लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे उनकी हकीकत खोजने पर मजबूर कर दिया। इस मोहब्बत ने मुझे ये समझाया कि जीसस खुदा नहीं है। लोग मुस्लिम दुनिया के बारे में गौर नहीं करते और वो ये नहीं सोचते कि लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला। हमारे और मुझ जैसे शख्स के लिए जो लातीनी अमेरिकी बैकग्राउंड रखता है, ये बात इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे मुताबिक ईसाईयत हम पर तलवार के जरिए हावी की गई है। जब मैंने कलमा पढ़ा तो पहले आधा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि मेरे जहन में इस हवाले से सवालात थे कि क्या नबी पाक एक दज्जाल है, नाउजुबिल्लाह। मगर हमें तो सिखाया ही ये गया कि जीसस के बाद जो भी आया है वो झूठा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कम्युनिटी और माशरा कायम करने में कामयाब हुए जहां ईमान और इंसाफ था। मुस्लिम कम्युनिटी मेरी फैमिली बन गई थी, वो मेरे लिए एक पनाहगाह बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम इमाम यूसुफ रियास। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। हमें आपको साथ देकर बहुत खुशी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद साहब, मुझे भी यहाँ आकर खुशी हुई। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन कुछ बता सकते हैं प्लीज? मेरी पैदाइश, मैं यूएस में पैदा हुआ। मैं एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फैमिली में पैदा हुआ था, यानी मैं ईसाईयत के इन दो फिरकों के दरमियान पला बढ़ा। और अपनी कम उम्री के आगाज में मुझे कुछ मुश्किलात पेश आईं और फिर अपनी 20 की आखिरी उम्र में मैं मुसलमान हो गया। कमोबेश मैं 25 सालों से मुसलमान हूँ। 2.5 साल की उस तालीम के बाद जो मैं पादरी बनने के लिए हासिल कर रहा था, मैंने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया और तब से लेकर अब तक मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत, दावा और तालीम की तरफ फोकस कर रहा हूँ। तो अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी परवरिश मजहबी माहौल और मजहबी फैमिली में हुई थी। मेरा ददियाल प्रोटेस्टेंट को फॉलो कर रहा था, वो लोग चर्चिस के बानियों में से एक थे। और मेरा ननियाल कैथोलिक को फॉलो कर रहा था, वो भी कैथोलिक चर्च को पूरा वक्त देते थे। ताहम मैंने ईसाईयत के रोमन कैथोलिक फिरके से ज्यादा सीखा। लिहाजा अपनी कम उम्री में मुझे ये जहनी उलझन रही कि एक ऐसे माशरे में कैसे मजहबी रहा जाए जो बहुत तेजी से सेकुलर बनता जा रहा है। मैं जिस शहर में पला बड़ा उसमें ये शिद्दत ज्यादा थी, जैसे कि वहाँ जराइम और ड्रग्स का सामना रहता था। हत्ता कि म्यूजिक भी सोच और रवैयों के ऐसे अंदाज की तर्जुमानी करने लगा था जो माशरे में नॉर्मल नहीं समझे जाते। अपने इब्तिदाई लड़कपन में मैंने इंसानियत की इंतहाई भयानक हकीकत का तजर्बा किया, और जब मैं इस उम्र से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा तो मैं दीनदारी की ज्यादा शिद्दत से तलाश कर रहा था। दुनिया के हवाले से मेरा नजरिया मनफी था। मैं सोच रहा था कि दुनिया का खात्मा करीब आ गया है, ये वक्त आखिरत की तैयारी करने का है, वगैरह वगैरह। लिहाजा मैं मजहबी इंतहा की तरफ चला गया। मतलब ये कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था और मैं खुद को बस इबादत तक महदूद कर देना और दुनिया से अलग थलग हो जाना चाहता था। और इसी सफर में एक काम पादरी बनना भी था। मैं दर हकीकत इससे पहले एक राहिब बनना चाहता था, मगर फिर मैं उस रास्ते पर नहीं गया और मैंने 2.5 साल पादरी बनने की तालीम में लगाए और फिर वहाँ से मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। ये 2.5 साल आपके लिए कैसे रहे और उन सालों में आप किस तजुर्बे से गुजरे कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? पादरी बनने की तालीम में आपको सिर्फ मजहबी तालीमात को नहीं पढ़ना होता, बल्कि आपको अपने मजहब के साथ साथ फिलॉसफी और दूसरे मजाहिब को भी पढ़ना पड़ता है। लिहाजा फिलॉसफी पढ़ने की वजह से भी कुछ ख्यालात ने मेरे जहन में जन्म लिया, जिनके बाइस मुझे एतराज पैदा हुआ। और मेरी जज्बाती कैफियत ये थी कि जैसे कि मैंने बताया, मुझे दुनिया से कुछ ज्यादा सरोकार न था। लिहाजा मैं खुद से सवालात करने लगा कि मजहब की जिंदगी में क्या अहमियत है। और तभी मैंने देखा कि मेरा ईसाईयत पर अमल करना मेरी फैमिली लाइफ, मेरे मुआशरे और किसी भी हवाले से मुझे फायदा नहीं पहुंचा रहा। हमें तो ये ख्याल दिया जा रहा था कि दुनिया से खुद को अलग थलग कर लेना ही दीनदारी है, और शादीशुदा या मुआशरती जिंदगी गुजारने वाले लोग पूरे दीनदार नहीं हो सकते। लिहाजा मेरी अकल में ये बात नहीं आती थी कि पैगम्बरों ने बनी इसराइल को बड़ी मुश्किल से खुदा की तौहीद का सबक पढ़ाया, और फिर आखिरकार हम कह रहे हैं कि खुदा एक इंसान है। मगर हमें वो तमाम कोशिशें मालूम है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। लिहाजा हमारा ये अकीदा समझ से बाहर है। और जब मैं पादरी बनने की तालीम पा रहा था तो हम जबूर भी पढ़ा करते थे, जो उनके पास हालिया वर्जन था। चुनाचा ये बात के खुदा ने शर को पैदा किया जबूर में बहुत वाज़ेह लिखी हुई थी,
मगर ईसाई अकीदे में इसे किसी और तरह देखा जाता है। लिहाजा तौहीद का तसव्वुर मेरे लिए एक बहुत अहम सवाल बन गया कि तौहीद के हकीकी माने क्या हैं। इसमें यह जानना भी शामिल था कि जीसस कौन है, और मैं ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी बता चुका हूँ कि आम सतह पर इसकी कोई वाज़ेह समझ मौजूद नहीं थी कि वो कौन है, जो कि हमें बतौर मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मयसर है। हमारे पास तारीखी डेटा है जो सिर्फ जज्बात या ख्यालात पर मबनी नहीं है। और फिर एक और सवाल पैदा हुआ, आप उन करोड़ों लोगों का क्या करेंगे जो दूसरे अकायद रखते हैं? तो आप ये कहते हैं कि वो जहन्नुम में जाएंगे, तो फिर आप उस हकीकत का सामना कैसे करते हैं? तो इन चीजों ने मुझे एतराज करने पर मजबूर किया, और इन्हीं की वजह से मैं इस्लाम की तरफ रागिब हुआ। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? कौन सी बात आपके इस सफर की शुरुआत का सबब बनी? जीसस के लिए मोहब्बत। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है। जब आप इस्लाम कबूल करते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ हकीकतें आपके सामने आती हैं और आपको एहसास होता है ये एक वाकया नहीं है। वाकयात तो बहुत से हो सकते हैं, मगर कोई एक बुनियादी चीज जरूर होती है, और मेरे लिए वो चीज जीसस की मोहब्बत थी जो मुझे इस्लाम के करीब ले आई। मैं जानना चाहता था कि जीसस हकीकत में कौन है। इस बात ने मुझे फलस्तीन को जानने पर मजबूर किया, मुझे इस हकीकत का मुताला करने पर रागिब किया, और तब मैंने अजान को सुनना शुरू किया। और जब मैंने सुनना शुरू किया, इससे मैं और ज्यादा इस्लाम की तरफ माइल हुआ। मगर ये दरअसल खुदा की हकीकी इबादत की तड़प और जीसस को जानने की शदीद ख्वाहिश ही थी जिसने मुझ में ये सवाल पैदा किया कि इसके हकीकी माने क्या हैं, और मुझे इस किस्म के मसाइल के हल में और ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। मसलन लोगों का जीसस की इबादत करना, कि जीसस असल में कौन है और उनकी असल तालीमात क्या थी। मतलब क्या जीसस ने कहा कि वो खुदा है, या फिर हमें जीसस ये सिखा रहे थे एक खुदा को मानना है। यहाँ तक कि ईसाई स्कॉलरशिप में भी जीसस खुदा है का तसव्वुर गुज़िश्ता 200 साल तक ईसाई स्कॉलर्स के दरमियान शको शुबे का हामिल रहा। ये मुसलमान अपना ख्याल पेश नहीं कर रहे थे, न यहूदी इसे गलत कह रहे थे, बल्कि ईसाई स्कॉलर्स खुद आपस में ये कह रहे थे कि हमारे पास इस बात का कोई हकीकी सबूत नहीं है। कुछ चीजें बज़ाहिर ऐसी नजर आ सकती हैं, मगर हमारे पास इसका कोई हकीकी सबूत नहीं है। और इस किस्म का एतराज प्रोटेस्टेंट ईसाईयत की तरफ से आया था। जीसस के लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे उनकी हकीकत खोजने पर मजबूर कर दिया। इस मोहब्बत ने मुझे ये समझाया कि जीसस खुदा नहीं है, क्योंकि ये तो बुत परस्ती हो जाएगी। मगर यहाँ एक दिलचस्प चीज ये है, जब मैंने मजहब पर अमल करना शुरू किया, और मुझे ये बात बतानी भी चाहिए कि जब मैंने कैथोलिकिज्म पर अमल शुरू किया तो मैं उस वक्त दीनदार बनना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं अपने इब्तिदाई लड़कपन में एक बुरे तजुर्बे से गुजर चुका था। लेकिन जो मुझ में मेरी ईसाईयत पर एतराज पैदा करने की वजह बना, वो मेरा कजन था, क्योंकि उसने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हारा ये ईमान है, मगर तुम इस पर क्या कहते हो। चूंकि वो मुसलमानों में उठता बैठता था, इसलिए कहने लगा, मगर फिर उन करोड़ों मुसलमानों का क्या होगा? क्या तुम ये कह रहे हो वो सब जहन्नुम में जाएंगे? वो तो नेक लोग हैं। तो मेरा कजन जो मुसलमानों के साथ काफी मेल जोल रखता था, वो मुझे मुसलमानों के हल्के में ले जाने लगा, जहाँ वो मुझसे सवाल करते, जिसने मुझे ईसाईयत पर अमल में और ज्यादा रिसर्च करने की तरफ उभारा। मगर कई लिहाज से मेरा कजन ही था जिसके बाइस मैंने इस्लाम को ज्यादा करीब से देखा, और कुछ अरसे तक उसने कलमा नहीं पढ़ा। जब मैंने कलमा पढ़ा तो पहले आधा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ये सिखाया गया कि जीसस के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हवाले से मेरे जहन में सवालात थे, तो क्या नबी पाक एक दज्जाल हैं? नाउजुबिल्लाह। हम उन्हें इस्लाम में क्या समझते हैं? क्या वो एक झूठे पैगंबर थे? मगर हमें तो सिखाया ही ये गया कि जीसस के बाद जो भी आया है वो झूठा पैगंबर है। तो मुझ में ये खौफ था। मैंने कहा, एक सेकंड ठहरो। अलबत्ता खुदा की यकताई पर यकीन था, क्योंकि जब आप बाइबल को देखें तो बाइबल में लिखा है, सुनो ए इस्राएल, वो रब तुम्हारा खुदा एक है। और जब आप 10 कमिटमेंट्स को देखते हैं तो आप उससे ये जानते हैं कि सिवाय खुदा के और कोई खुदा नहीं है, जो कि दरअसल एक शहादत है। तो मैंने कहा, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अब मुसलमानों के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा कलमा पढ़ा जाए। मगर मैंने कहा, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, बाकी मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ लिया उस पर मेरा पूरा ईमान है। जब मैंने पादरी बनने की तालीम छोड़ी थी, तब मैं एक जहनी उलझन से गुजरा था। मैं बुद्धिज्म को पहले ही पढ़ चुका था, मैं ईसाईयत के दूसरे फिरकों को भी पढ़ चुका था, मेरा पैगम्बरों पे ईमान था, लिहाजा मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मगर मुझे मालूम न था कि कौन सा रास्ता चुनूं, और मैं एक एथिस्ट बन जाना नहीं चाहता था। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं यहूदी कम्युनिटी के साथ चल सकता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ नस्ली मजहब का मामला है। आपके लिए उनके नस्ली ग्रुप का हिस्सा होना जरूरी है, और यही एक हकीकत है। लिहाजा मैंने कहा, वाहिद चीज जो बच जाती है वो इस्लाम है। मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और आगे का मामला बाद में देखूंगा। और फिर जब मैंने और भी ज्यादा मुताला शुरू किया तो चीजें मुझ पर मजीद वाज़ेह होती गईं। मुझे ये यकीन नहीं था कि जीसस कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कोई यकीन न था, मगर मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरा यकीन था। और फिर मुझ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यकीन आना शुरू हुआ। तो कौन सी चीज ने आपको यकीन दिलाया कि नबी पाक अल्लाह के पैगंबर हैं? तो आपने ऐसा क्या पढ़ा जिससे आपकी सोच बदल गई? जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया तो वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगरचे जिस तरह हम सीरत का मुताला करते हैं, इस पर मेरे अपने तहफ्फुज़ात हैं। बतौर मुसलमान मुताला करने के तरीके पर एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारी जानिब से सीरत को पढ़ना, सीरत को तरतीब देना
कुछ इस तरह से कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फिर अपनी जवानी को पहुंचे, फिर किसी वक्त उन्हें खुदा का पैगाम मिला और फिर वो पैगंबर बन गए। उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, फिर उन्होंने एक माशरा कायम किया। फिर यहाँ से पूरा माशरा कायम करने के अमल के दौरान आपको गज़वात नजर आते हैं। इन तमाम जंगों का जिक्र सीरत में मौजूद है। तो इस मुकाम पर नबी पाक का तस्वुर एक जंगजू शख्स का उभरता है। ये सिर्फ एक पहलू है, मगर ये हम मुसलमानों के लिए भी इस बात पर बहुत जोर देने के लिए अहम बात है कि नबी पाक ने लोगों, अपने दुश्मनों और दूसरे मज़ाहिब के अफराद के साथ कैसा रवैया अपनाया। तो वो पहलू पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली, बतौर लीडर उनका किरदार, इंसाफ कायम करने में उनका किरदार, इन चीजों ने मुझे नबी पाक की हकीकत पर ज्यादा से ज्यादा कायल किया। और ये भी हकीकत है कि हमारे पास लिखा हुआ सबूत मौजूद है। किसी भी दूसरे पैगंबर या किसी दूसरे इंसान का इस लेवल का कोई भी दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर हमें तसव्वुर की बुनियाद पर यकीन करने या सबूत के बगैर ईमान लाने का कहा जा रहा हो। मगर इस्लाम की तालीमात पर बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। जिस तरह इस्लाम को पेश किया जाता है वो उसी जहनियत के साथ पेश किया जाता है कि इस्लाम दुनियादारी के खिलाफ है। हेनरी कैसिंजर भी इसी जहनियत के साथ इस्लाम को पेश करता था कि इस्लाम बस जंग का नाम है और एक जंगी मजहब है। और ओरिएंटलिस्ट ने इस्लाम को जिस अंदाज में पेश किया उसका तासुर अब भी किसी हद तक गालिब है। लोग मुस्लिम दुनिया के बारे में गौर नहीं करते और नहीं सोचते कि लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। हकीकत वही है जो हमने बयान की। लिहाजा इसका तारीखी पहलू और कल्चरल पहलू और तहजीबी पहलू बिल्कुल भी गालिब नहीं है। और हमारे और मुझ जैसे शख्स के लिए जो लातीनी अमेरिकी बैकग्राउंड रखता है, ये बात इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे मुताबिक ईसाईयत हम पर तलवार के जरिए हावी की गई है। तो आपकी फैमिली और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का आपके इस्लाम कबूल करने पर क्या रिएक्शन था? बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि मेरा ताल्लुक ईसाई खानदान से था और फिर 2 साल बाद 9/11 का वाकया भी हो गया था। तो हालात इस तरह से पलट रहे थे। मैं 9/11 के वाकये से कुछ पहले ही मुसलमान हुआ था और मेरे अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मेरी वालिदा ने बड़ी हद तक मुझे मुस्तरद कर दिया, खुसूसन मेरी शादी के बाद। तो मैं ऐसे दौर से गुजरा जब मेरी वालिदा मुझे छोड़ चुकी थी और जब भी मैं उनसे बात करता तो हमेशा मजहब और दीनदारी का मसला सामने आता, जो कि हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। मगर वो हमेशा पहले से ऐसा माहौल बना देती थी कि बात घूम फिर कर वहीं आ जाती कि जीसस खुदा है। और जब मैं ना मानता तो बात बहसो मुबाहिसे की तरफ चली जाती, क्योंकि उनकी नजर में मैं एक मुर्तिद था। मैंने अपना दीन छोड़ दिया था। पोर्टो रिकन कल्चर, खुसूसन कैथोलिक कल्चर में 2 का मतलब 1 है। लिहाजा अगर आप कैथोलिकिज्म को छोड़ते हैं तो गोया आपने ईसाईयत को छोड़ दिया। सॉरी, पोर्टो रिकन। लिहाजा ये एक बड़ा इख्तलाफ था। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को अपनी नानी से मिलवाने ले गया, क्योंकि मेरी नानी एक परहेजगार और एक्टिव कैथोलिक थी। वो चर्च में भी एक आम खातून होने के बजाय काफी एक्टिव थी। उनको वहाँ कोई लीडरशिप रोल भी मिला हुआ था। तो जब उन्होंने मेरी बीवी को हिजाब में देखा तो कहने लगी यही तरीका है। शुरू में वो मुझसे बात नहीं करती थी और आखिर तक भी बातचीत निहायत महदूद रही। फिर मेरे बच्चे होने के बाद हालात बदल गए। जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो एक मखसूस अरसा ऐसा गुजरा कि मेरी वालदा उनसे नहीं मिलती थी, मगर मुझे अपनी वालदा के साथ उनका रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। फिर बदलाव आ गया। उनकी आपस की बातचीत में बहुत बेहतरी आई। मुसलमान उम्मत मेरी माँ बन गई। अब तक भी बहुत मुश्किल हालात रहे, जिससे मैं दूसरों के लिए हसास बन गया। मैं दूसरे लोगों के हवाले से हसास हो गया। मैं इस पहलू में अब भी बेहतरी ला सकता हूँ, मगर इसने मुझे वाकई हसास बना दिया था। इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी पर मेरा इन्हिसार बहुत बढ़ गया, शायद जरूरत से भी ज्यादा। मुझे हालात ने इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो मेरी फैमिली बन गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी मेरी फैमिली बन गई थी। वो मेरे लिए एक पनाहगाह बन गई थी। अच्छा, आपकी फैमिली में से कोई, मसलन आपके पूरे खानदान में से कोई आपके बाद मुसलमान हुआ? मेरा कजन मुसलमान हुआ, वही जिसने मुझे इस्लाम की तरफ आने के लिए मुतासिर किया था। वो मेरा भाई था। वो कजन मेरे भाइयों की तरह था। हम साथ पले बड़े थे और जब मैं मुसलमान हुआ तब वो नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये भी मुसलमान हो जाएगा, और वो उस वक्त भी बहुत सी चीजों में उलझन का शिकार था। मैंने तो अपना सफर शुरू कर दिया था, जैसे कि इस्लाम का मुताला करना, दावत देना वगैरह वगैरह, और मुझे ये जारी रखना पड़ा। मगर मुश्किल था। मुश्किल इसलिए कि मैं अपनी फैमिली से कट चुका था, यहाँ तक कि हर चीज से कट चुका था। यानी मेरे अलावा एक और शख्स मुसलमान हुआ, जिसे आप जानते हैं कि वो कौन था। अच्छा, चंद आखिरी सवालात। नबी पाक की जिंदगी के हवाले से आपको कौन सी बात ज्यादा मुतासिर करती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कम्युनिटी और माशरा कायम करने में कामयाब हुए जहाँ ईमान और इंसाफ था। और इस वक्त हर शख्स इन्हीं चीजों में मुश्किलात का शिकार है। जिंदगी का मतलब क्या है, इंसाफ कैसे कायम होता है, हर सतह पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर हम इख्तलाफात से कैसे निपटे। जदीद दुनिया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इस जाविये से मुताला करके बहुत कुछ हासिल कर सकती है। अच्छी लीडरशिप कैसी होती है, क्योंकि ईमान और जिंदगी में एक बराह रास्त ताल्लुक है, और वही हमारे मॉडल हैं। यही मेरी जद्दोजहद थी। अच्छा, आपने कहा कि आपने बहुत से मज़ाहिब को तलाश किया।
तो सैकड़ों मज़ाहिब में से इस्लाम को ही क्यों चुना आपने? अकीदे की सादगी, मालूमात की सच्चाई और सदाकत, जिंदगी के हवाले से हर अमल में हकीकत पसंदी। इस्लाम में जिंदगी के हर पहलू का इल्म और हल मौजूद है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस्लाम इस जमीन पर वो वाहिद मजहब है जिसमें इंसान की जिंदगी के हर पहलू का इल्म और हल मौजूद है, और जो पूरी इंसानियत के लिए है। ये किसी एक नस्ली ग्रुप या कबीले या नस्ल पर मबनी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, और जिंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई देता है, जिंदगी को सराहता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत और मुस्बत है। इंसान भी फितरतन अच्छा है। इंसान की फितरत में उम्मीद रची बसी है। ये हमेशा पुरुमीद रहता है। तसव्वुर करें कि कोई ईसाई आपके पास आए तो आप मुख्तसरन 1 मिनट में उससे इस्लाम की क्या बात करेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम कूजे में बंद एक दरिया है। हमें 10 कमिटमेंट्स में ये लिखा मिलता है, एक खुदा की इबादत करो और उस खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं, और बुतों की पूजा मत करो। ये जीसस की हकीकत की तस्दीक है और उनकी तालीमात की तस्दीक है, और यही उनके मिशन की तकमील है। जीसस मोहब्बत और हमदर्दी का मजहर थे, और यही चीज आपको नबी पाक की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर नजर आती है, जो तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और जीसस ने खुदा के एक होने और एक खुदा की इबादत करने, सादा अकीदा रखने और सादा जिंदगी गुजारने की तालीम दी। तो ये तमाम चीजें आपको इस्लाम में ज्यादा वजाहत के साथ मिलती हैं। जीसस मुसलमान थे, वो खुदा के आगे झुकते थे। मुसलमान का भी यही मतलब है कि खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाना। जीसस ने भी यही किया था। और आखिर में अगर आपको दुनिया भर के गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास चंद लम्हे हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? खुद को जानबूझकर जिद में आकर कुरान से महरूम न करें, जो जमीन पर अपनी इब्तिदा से लेकर आज तक अपनी असल हालत में मौजूद वाहिद किताब है। शुरू से लेकर आज तक ये जूं की तू महफूज है और इसकी जबान समझने में आसान है। और खुद को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मालूमात से महरूम न रखें। ये दरअसल 2 बुनियादी चीजें हैं। और आखिरी अहम बात यह है कि इस्लाम को एक तहजीब के तौर पर देखना, महज एक मजहबी अमल के तौर पर नहीं, बल्कि एक तहजीब साज कुव्वत के तौर पर। इस्लाम के पास पूरी इंसानियत के लिए बहुत कुछ है। जो आपके लिए मुफीद हो वो ले लें। मेरे ख्याल में यही 3 बुनियादी पैगामात हैं जो मैं सारी दुनिया के लोगों को दूंगा।